Hello students, question number 22 from JEE Main 2022, 29 June, shift 1. The question is, a wire of length 22 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other one other into an equilateral triangle. मतलब कि हमको एक से तो स्क्वायर बनाना है एंड एक से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है. देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल मुझे बताना है कि क्या आएगा. So that the combined area of the square and the equilateral triangle is minimum हो उसके लिए. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि x है. तो तीनों साइड्स का लेंथ x हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंगली मैं मान लेता हूँ कि जो स्क्वायर बन रहा है उसका जो लेंथ है एक साइड का वो मैं मान लेता हूँ कि y है. तो ये भी y होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा. तो जो पेरीमीटर है वो एक्चुअली 22 होना चाहिए दोनों का सम. तो फर्स्ट जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर होगा 3x हो जाएगा एंड 4y विल बी द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो कि इक्वल टू आएगा, दोनों का सम इक्वल टू होगा 22 के. तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 22 माइनस 3x अपॉन 4 मैं अज्यूम कर सकता हूँ साइड ऑफ स्क्वायर को. तो बस अब दोनों का एरिया निकाल लेता हूँ मैं. तो दोनों का एरिया का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँ तो एरिया फंक्शन विल बी इक्वल टू √3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. √3/4 ए स्क्वायर जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा. जब दोनों को एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं जो कि होंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा. मैं y की प्लेस पर 22 माइनस 3x अपॉन 4 पुट कर दूंगा तो आएगा 22 माइनस 3x और डिवाइडेड बाय 4 के पूरे का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर. तो ये हो गया एरिया फंक्शन. मैं dA अपॉन dx निकाल दूंगा, डिफ्रेंशिएट करके मिनिमाइज़ करेंगे हम इसको. तो ये हो जाएगा कितना, √3/2 हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने पर इंटू एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से जो 2 बाहर आएगा वहाँ 4 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 हो जाएगा. प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स समथिंग का स्क्वायर, इस वजह से 2 टाइम्स 22 माइनस 3x आएगा डिवाइडेड बाय आएगा 4 एंड देन उसके बाद जो समथिंग है उसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 22 का 0 हो जाएगा एंड माइनस 3x अपॉन 4 का -3/4 हो जाएगा. एंड इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से मुझे जब मिनिमम एरिया होगा उसके लिए मुझे वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा. तो इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 से मल्टीप्लाई करते थे बेसिकली. तो यहाँ पर 8√3 टाइम्स x आ जाएगा और प्लस यहाँ पर भी सेम में मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 से ये वाला 16 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3 × 2 6 हो जाएगा ये. तो यहाँ जाएगा -6 टाइम्स 22 माइनस 3x एंड इक्वल टू है 0. तो ये हो जाएगा 8√3x और यहाँ से हम एक और काम कर लेते हैं कि 2 फिर से कैंसिल आउट कर देते हैं. 2 कॉमन लेके हटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 4√3x आ जाएगा एंड -3 टाइम्स 22 माइनस 3x हो जाएगा. बस यहाँ से अब डायरेक्टली वैल्यू निकाल लूँ मैं तो 4√3x हो जाएगा ये एंड -66 हो जाएगा एंड आएगा प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा ये x इक्वल टू 0. तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 66 तो उधर जाके पॉजिटिव एंड बाकी x कॉमन लेके अगर मैं नीचे पहुँचाऊँगा बाकी टर्म को तो आएगा 4√3 + 9 हो जाएगा. एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन which is in option B. Thank you.